अध्यक्ष महोदय, जिला बस्तर डीमैप फंड CSR मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्य के संबंध में मंत्री जी से चाहता। उन्होंने मुझे भी ढेर सारे जानकारी दिए हैं, लेकिन मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपने खर्च में बताया है 42,319 लाख 74,000, 42,319 लाख 74,000, और इसमें आप उत्तर में दे रहे हैं 423.19 करोड़, 423 करोड़ 19 लाख 74,000 रुपए। ये दोनों का अंतर क्या है? ये 400 वाला सही है कि 42,000 करोड़ वाला सही है? 42,300 करोड़ वाला सही है? थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को 169 पेज का जानकारी उपलब्ध कराई गई है और जो अंतर का पूछ रहे हैं उसमें अलग अलग एक लाख में और 1 करोड़ में आंकड़ा है, उसको पढ़ने में समझ में थोड़ा फर्क हुआ होगा, उसको पूरा ध्यान से देख लें। 319 लाख 74,000 और इसमें करोड़ों में दे रहे हैं आप 423 करोड़ 19 लाख। इस शब्दों में जो उल्लेख किए हैं उसको मैं आप पूछना चाह रहा था। 423 करोड़ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अवगत कराना चाहूँगा, 423 करोड़ ही है वो। जी जी, वैसे बिंदु लगा इसके आगे शब्दों में, इसमें उत्तर में गलत। माननीय 423 करोड़ 29 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग और भारत सरकार के विभाग का प्रश्न पूछे हैं और मंत्री होने के कारण मैंने विधानसभा से मेरे इसमें आया तो जवाब मैंने पूरा विस्तृत रूप से जवाब उनको नहीं, जवाब तो आपको देना है, उसमें कोई बात नहीं। मंत्री हो, दूसरा प्रश्न हो भाई, आपको भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबका आपको देना है। तो ये मंत्री जी ये बताना चाहेंगे कि ये 2024-25 में कौन कौन सा सामग्री खरीदे हैं, थोड़ा स्पष्ट करेंगे। आपने पूरा 100 इतना पृष्ठ का तो क्वेश्चन दिए, लेकिन कौन कौन से वर्ष में आपने खर्च किया, क्या क्या में खर्च किया, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 2024 में कौन कौन सा सामग्री, कौन कौन सा काम किए हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा प्रश्न दिया गया, उत्तर दिया गया है और 169 पेज का है। अगर समय देंगे तो पूरा एक हो। मैं नहीं, ये सिर्फ 24 का पूछ रहे हैं। 24 का पूछ रहे हैं। 22-23 छोड़ दीजिए आप। 24 का यदि प्रश्न है, जवाब है तो 24 का स्पेसिफिक जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, और नहीं ज़्यादा लंबा है तो उपलब्ध करा दें। आपका दोनों विकल्प है, उनको उपलब्ध करा दी जाए। चलिए अगला प्रश्न करिए। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं जो लास्ट पृष्ठ में जो देख रहा हूँ, हमारे यहाँ छात्रावास, आश्रम, स्कूल वैन, जर्जर, कई प्रकार की चीज़ें, लेकिन 2024 में मंत्री जी द्वारा सिर्फ स्कूलों के लिए व्यायाम सामग्री का स्कूल ही ठिकाना नहीं है, तो व्यायाम सामग्री हजारों लाखों करोड़ों रुपया में आप खरीद के वो कर रहे हैं। सीधे मैं ये जानना चाह रहा था, इतने हमारे ओपन जिम ही खरीदे हैं, करोड़ रुपया का जिम खरीदे हैं आप, है ना। तो ये जानना चाह रहा था कि कोई हमारे कोई प्राथमिकता है क्या, कोई काम करने का, कि जिम ही खरीदना है अपन को? खाली जिम खरीद रहे हो कि कोई दूसरा चीज भी खरीदे हो, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शासी परिषद का कलेक्टर अध्यक्ष होता है और माननीय खुद सदस्य हैं और स्वयं उन लोग पास करते हैं क्या करना है, तो स्वयं वो बैठक में रहे होंगे
और जो निर्णय प्रस्ताव पारित किए होंगे वही सामग्री का खरीदी किया गया होगा, और उनको कोई शंका होगा तो अवश्य मुझे जानकारी दें, उसका हम लोग जांच करा देंगे। अभी लखेश्वर जी, लखेश्वर जी, अभी धर्म कौशिक जी ने बताया, जिस प्रश्न को जिस सन का पूछे हो आप सब तो आप ही ने किया है। जी जी, क्या उसको पूछ रहे हो और अपना पैर? नहीं, ठीक है। मैं आप सोसाइटी परिषद का बैठक कब हुआ उसका जानकारी है तो बता दीजिएगा। आप लोग को बैठक में बुलाया गया कि नहीं उसके बारे में बता दीजिएगा। उस समय सब चीज में संभावना थी, उस समय सब चीज में संभावना थी, बिना संभावना कोई काम नहीं होता था। उसको भी एसआईटी रन करके जांच करा दीजिए सर, जांच ही तो चल रहा है आपका। जो हम लोग किए हैं पूरे विभाग का कर लीजिए, कोई काम मत करिए, कोई पैसा खर्च मत करिए, पूरा जांच में लग जाइए, पूरा डिपार्टमेंट लग जाइएगा 5 साल तक, और कोई बचे नहीं। तो मंत्री जी बता दीजिएगा कब बैठक हुआ, हम लोग को कब बुलाया और कब तय किए, कोई बैठक है क्या? शासी परिषद का बैठक फरवरी 2024 में हुई है, और बीच में भारत सरकार के गाइडलाइन आया और उसमें बैठक नहीं हो पाया है। अभी फिर से प्रत्यक्ष का गाइडलाइन आ चुका है। अब जल्द से जल्द शासी परिषद का बैठक होगा, उसमें आप भी माननीय सदस्य हैं। तो गाइडलाइन में सर क्या क्या चीज़ का काम कराना है, कुछ ऐसा कुछ है तो थोड़ा बता दीजिएगा, क्या क्या लेना है, क्या है वो नए गाइडलाइन में? जो गाइडलाइन में आया है भारत सरकार का, उसको पूर्ण रूप से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और पहले गाइडलाइन था वही गाइडलाइन फिर से आया है। ठीक, क्रमांक 5 अटल श्रीवास्तव जी। खत्म नहीं हुआ सर? अच्छा, पूछिए, सॉरी। तो मंत्री जी, ये आपका जो देख रहे हैं अपन, CSR मत का हो चाहे DMF फंड का मत हो, सिर्फ 2 विधानसभा में खर्च हुआ है। बिल्कुल बराबरी टक्कर है माननीय अध्यक्ष। चलने दो, टक्कर नहीं है सर, टक्कर नहीं है, थोड़ा जानकारी तो चाहिए। जैसा पिच है, जैसे बॉल टर्न हो रहा है वैसी बैटिंग हो रही है, उसमें आप काहे बीच में आते हो? जालवास में मुचरसन बनने के चलने दो ना। तो मंत्री जी ये बता दीजिएगा, कोई DMF और CSR मत कोई दायरा है क्या कि कितना मतलब किलोमीटर के अंदर करना है, कुछ एक ही विधानसभा में करना है कि 2 ही विधानसभा में करना है? अक्सर देखा गया CSR हो चाहे अब DMF मंथ, आप जगदलपुर विधानसभा और चित्रकूट विधानसभा, उसके अलावा कोई और भी है कि विधानसभा खर्च करने का प्रावधान है कि नहीं, थोड़ा बता दीजिएगा। पुराने गाइडलाइन में प्रत्यक्ष गांव में करने का है, और चूँकि माननीय सदस्य आप मेरे से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग स्वयं बैठ के निर्णय लिए हैं, उस शासी परिषद में विधायक सदस्य होते हैं, और आप ही लोग निर्णय लिए हैं। जैसा आप लोग निर्णय लिए होंगे वैसा कार्यों का स्वीकृति हुआ है, और आने वाला समय पर बैठक होगा तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे, वो काम आपका भी उसमें जोड़ेंगे। अब सभी के सलाह मशविरा से जोड़ा जाता है। और CSR मंथ का जो राशि चित्रकूट जगदलपुर में अधिक क्यों भी किया जा रहा है, इसको मैं बता रहा हूँ कि CSR मंथ का राशि उन क्षेत्र में व्यय की गई है जहाँ पर स्लरी पाइपलाइन NMDC ग्राम प्रभावित हैं। इन ग्राम में अधिकतम चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा आते हैं, इस कारण से CSR मंथ का काम पर्याप्त हो गया। अटल श्रीवास्तव हो गया। स्पीड प्लांट मेरे विधानसभा में 3 किलोमीटर दूरी है ना, 8 किलोमीटर की दूरी है, मुझसे लगा हुआ है सब। उस गांव में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वहां से 8-8, 10-10, 20-20 किलोमीटर में आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन 3 किलोमीटर में नहीं कर रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है ना। ठीक बात नहीं है, आगे ध्यान रखा जाए। ठीक, विधायक जी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दें। अटल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,